नंदा केवल एक नाम नहीं अपितु एक भाव है। भाव है उस स्नेह का, उस उल्लास का, वह उस निर्मल एहसास का जो प्रतिवर्ष नंदा महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हेलो, वेलकम एंड नमस्कार। मेरा नाम अवनी रावत है और मैं गौरव रावत। और आज हम आप सभी को नंदा सुनंदा देवी से जुड़े हुए कुछ तथ्यों की जानकारी देने वाले हैं। उत्तराखंड की बेटी मां नंदा और उनके स्वरूप से जुड़ी अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। श्री नंदा देवी स्मारिका 2011 में प्रकाशित श्री प्रभात कुमार शाह गंगोला जी एवं डॉक्टर कुसुमलता जी असिस्टेंट प्रोफेसर एसएसजे परिसर अल्मोड़ा के लेख के अनुसार चंदवंशीय राजा बाज बहादुर चंद ने गढ़वाल के राजाओं पर विजय प्राप्त कर जूनागढ़ के दुर्ग को जीता। विजय के उल्लास में प्रतीक स्वरूप नंदा के विग्रह को अल्मोड़ा लाया गया। मार्ग के अंतिम पड़ाव डंगोली गरुड़ के पास रात्रि विश्राम के समय विग्रह टूटकर दो भागों में विभक्त हो गया। तत्पश्चात राजा द्वारा एक टुकड़े को उसी स्थान पर स्थापित कर मां भगवती की कटार के साथ प्रतिष्ठित किया गया। कालांतर में यही स्थान कोट भ्रामरी के नाम से विख्यात हुआ। विग्रह के दूसरे भाग को अल्मोड़ा में राजा के तत्कालीन निवास मल्ला महल में स्थापित किया गया। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद की नंदाष्टमी को महाराज द्वारा कुलदेवी की शोधोपचार विधि से तांत्रिक महापूजा का आयोजन किया जाने लगा। तांत्रिक पद्धति में महानंदा को भगवती तारा के नील सरस्वती रूप में माना गया है। अंग्रेजों के शासन के दौरान मल्ला महल को कमिश्नरी बना दिया गया व नंदा देवी को दीप चंदेश्वर में स्थानांतरित कर दिया गया, जो वर्तमान में नंदा देवी मंदिर के नाम से प्रख्यात है। देश में राजशाही समाप्त होते होते नंदा के वार्षिक पूजन ने एक पारंपरिक लोक उत्सव का रूप ले लिया। वर्तमान में नंदा देवी की पूजन प्रक्रिया प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से प्रारंभ होती है। पंचमी को पुजारी गणमान्य व्यक्तियों के साथ कदली वृक्ष पूजन हेतु प्रस्थान करते हैं। माना जाता है कि जिन कदली वृक्षों में कंपन होती है उन्हीं वृक्षों को चिन्हित कर लिया जाता है और उन्हीं से डिकारों और मूर्ति निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इन मूर्तियों का स्वरूप हूबहू वही होता है जो नंदा देवी पर्वत शिखर पर दृष्टिगोचर है। अष्टमी को ब्रह्म मुहूर्त से ही पूजन प्रारंभ हो जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में दूर दराज के गांव से श्रद्धालु अपनी नंदा से भेंट व उनका दीदार करने आते हैं। मां नंदा की विधिवत रूप से पूजा करने के उपरांत अनुकूल दिन बुधवार या शुक्रवार या रविवार को संपूर्ण नगर में भ्रमण के पश्चात प्रतिमा विसर्जित कर दी जाती है। इस पवित्र अवसर पर अल्मोड़ा के अतिरिक्त नैनीताल, भवाली, भीमताल, रानीखेत आदि शहरों में भी नंदा देवी मेले का आयोजन धूमधाम से किया जाता है। श्री नंदा स्मारिका 2011 में प्रकाशित सुषमा डंडरियाल जी के लेख के अनुसार उत्तराखंड की इस पूजनीय देवी को गढ़वाल में बेटी तथा कुमाऊं में बहन के रूप में पूजा जाता है। एक अन्य कहानी के अनुसार चंद शासकों की दो बहनें थीं, नंदा और सुनंदा, जिनकी दुर्घटना में अकाल मृत्यु हो गई। तब उनकी आत्मा की शांति के लिए भाद्रपद की अष्टमी को विधि विधान से दो प्रतिमाओं का निर्माण कर तत्पश्चात विसर्जन किया गया, जो चंदों के पारिवारिक निर्वहन को दर्शाता है। 1900 के दशक में लेखक श्री बजेंद्र दास जी द्वारा प्रकाशित श्री नंदा चालीसा में यह भी जिक्र है कि बाज बहादुर चंदवंश के राजा थे, जिन्होंने देव सिंह अथवा लाटू द्वारा नंदा देवी को न्योता भिजवाया और अल्मोड़ा में कुलदेवी के साथ बैठाया और उनका आसन व श्रृंगार एक समान सजाया था। विदा लेते वक्त नंदा को कुलदेवी ने अपनी मांग का एक बाल देते हुए कहा कि
कि संकट के समय यह बाल तुम्हारी सुरक्षा करेगा। जब नंदा अपने ससुराल कैलाश वापस जाने लगी तो रास्ते में महिषासुर उनका पीछा करने लगा। मां नंदा ने बैजनाथ में दूध का कुंड बनाकर महिषासुर को थोड़ी देर के लिए बहला जरूर दिया था, परंतु महिषासुर मां का पीछा करते करते कोट भामरी, कमन्य पाणी, रणकुली धार पहुंच गया, जहां नंदा ने एक शिला के ऊपर तंत्र बाल को पटका, जिससे महासिंह वहां प्रकट हुआ और उसने महिषासुर का संहार किया। मेरे अनुसार शायद वह कुलदेवी ही सुनंदा रूप में पूजी जाती हैं। शरद नंदा 2012 में प्रकाशित नवीन जोशी जी के लेख के अनुसार मां नंदा को द्वापर युग में नंद यशोदा की पुत्री महामाया बताया गया है, जिसे दुष्ट कंस ने शिला पर पटक दिया था, लेकिन वह अष्टभुजाकार देवी के रूप में प्रकट हुई। यही नंदपुत्री महामाया नवदुर्गा कलयुग में चंद्रवंशी राजा के घर नंदा के रूप में प्रकट हुई और उनके जन्म के कुछ समय बाद ही सुनंदा प्रकट हुई। राजद्रोही षड्यंत्रकारियों ने उन्हें कुटिल नीति अपनाकर भैंसे से कुचलवाने की कोशिश की। भैंसे से बचने के लिए उन्होंने कदली वृक्ष की ओट में छिपने का प्रयास किया था, लेकिन इस बीच एक बकरे ने केले के पत्ते खाकर उन्हें भैंस के सामने कर दिया। इसलिए हर वर्ष नंदाष्टमी के दौरान भैंसे और बकरे की बलि दी जाने की प्रथा थी, जो अब बंद हो चुकी है। बाद में यही कन्याएं पुनर्जन्म लेते हुए पुनः नंदा सुनंदा के रूप में अवतरित हुई और राजद्रोहियों के विनाश का कारण बनी। नैनीताल में वर्तमान नैना देवी मंदिर को स्थापित करने वाले श्री मोतीराम शाह जी ने ही वर्ष 1903 में अल्मोड़ा से लाकर नंदा देवी महोत्सव मनाने की शुरुआत की थी। शुरुआत में यह आयोजन मंदिर समिति द्वारा ही आयोजित होता था। वर्ष 1926 से यह आयोजन नगर की सबसे पुरानी धार्मिक सामाजिक संस्था श्री राम सेवक सभा को दे दिया गया, जो तभी से लगातार 2 विश्व युद्ध के दौरान भी बिना रुके सफलता से और नए आयाम स्थापित करते हुए यह आयोजन कर रही है। इन सभी तथ्यों के आधार पर ये दृष्टिगोचर होता है कि इन सभी कहानियों का जुड़ाव कहीं ना कहीं नंदा देवी पर्वत और सुनंदा देवी पर्वत, जिसे नंदा देवी ईस्ट के नाम से जाना जाता है, उनसे है। श्री नंदा देवी स्मारिका 2008 में प्रोफेसर मधु नयाल जी डीएसपी परिसर कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल द्वारा प्रकाशित एक लेख के अनुसार नंदा से जुड़ी नंदा जात उत्तराखंड की सबसे प्रसिद्ध तथा महत्वपूर्ण राजजात यात्रा है। इसका आयोजन गढ़वाल मंडल के चमोली जनपद नौटी में 12 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। यहाँ के लोगों की आस्था है कि कैलाशवासी शिव को वरण करने वाली नंदा इसी क्षेत्र की पर्वत कन्या थी, जो कि प्रतिवर्ष अपने ससुराल त्रिशूल पर्वत से श्रावण मास में कुछ दिनों के लिए अपने मायके चांदपुर आती है। नंदाष्टमी के कुछ दिन पूर्व यहाँ के नर नारी उसे भेंट सौगात के साथ ससुराल के लिए विदा करते हैं। नंदा देवी वास्तव में पहाड़ की आराध्य देवी ही नहीं, वरन उनका जीवन है। नंदा देवी महोत्सव शायद कुछ लोगों के लिए एक मेला हो, परंतु मेरे लिए वह एक भाव का पर्याय है। एक ओर सनातनी हिंदू मुख्य धारा के अनुसार जहाँ यह शिव की पत्नी पार्वती है, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के राजवंशों की कुलदेवी। अपने क्षेत्र में अलग अलग मान्यता एवं भिन्नताओं के बावजूद भी नंदा देवी संपूर्ण उत्तराखंड में आत्मीय और पूजनीय है। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।